राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघी चौथ के बारे में, जिसको बहुत से लोग गणेश चौथ के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो गणेश चौथ हर महीने में पड़ती है। ये गणेश चौथ विशेष क्यों है, तो आइए इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चौथ के व्रत का खास महत्व है। हिंदू महिलाएं हर माह चौथ का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ या का पर्व मनाते हैं। संकट चौथ का पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस बार साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में पड़ने वाली चतुर्थी माघ महीने की चतुर्थी का सबसे खास महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख की कामना करती हैं। साथ ही वो संतान की दीर्घ आयु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश के साथ संकटा माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में सकट चौथ के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का खास महत्व होता है। तो इस दिन चंद्र दर्शन चंद्रोदय का समय रहेगा। चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा और व्रत खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चौथ, संकष्टी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और सभी देवों में सबसे पूजनीय भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्टों और दुखों को दूर करते हैं। साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ है और इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। 10 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 12:10 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 11 जनवरी बुधवार दोपहर 2:31 पर समाप्त हो जाएगी। हो सकता है लोगों के मन में ये भी प्रश्न हो कि उदया तिथि के अनुसार तो 11 जनवरी को ही व्रत रखा जाना चाहिए, लेकिन जो चौथ का व्रत होता है उसमें चंद्र देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में चतुर्थी तिथि 10 जनवरी मंगलवार की रात को ही हमें चंद्र देवता की पूजा करने से फल प्राप्त होगा, क्योंकि अगले दिन बुधवार को दोपहर में ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 10 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय का जो समय रहेगा वो 10 जनवरी का ही रहेगा। सुबह सूर्योदय का समय 10 जनवरी को सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:55 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:55 पर। अक्सर ऐसा भी होता है कि रात के समय आसमान में बादल होने के कारण चंद्रमा न दिखाई दे, तो ये व्रत कैसे खोला जाएगा, इस बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि स्नान के लिए सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा और अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 7:13 से 9:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:43 तक और गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय खास तौर पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त के समय भी आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। किसी भी खास मंत्र का जाप आप इस समय कर सकते हैं। और राहु काल के समय का भी आपको ध्यान रखना है कि शाम 3 बजे से लेकर 4:30 तक राहु काल का समय रहेगा। शाम 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इस समय हो सके तो किसी भी शुभ कार्य को, पूजा पाठ या फिर दान से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। सकट चौथ के दिन आपको गणेश जी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को भूल से भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह करने का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने भी तुलसी जी को एक राक्षस के साथ विवाह करने का श्राप दे दिया था।
उसी के बाद से कहा जाता है कि गणेश जी के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी गलती, मूसक यानी कि चूहे को इस दिन न सताएं। अगर आपने सकट चौथ का व्रत रखा है या फिर नहीं भी रखा है, तो भूल से भी आप इस दिन किसी भी तरह से चूहे को नहीं सताना है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी नाराज हो सकते हैं। पूजा पाठ या व्रत के दिन कोशिश करें कि काले रंग के कपड़े न पहनें। कम से कम पूजा करते समय तो काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना शुभ और फलदायी होता है। जब आप रात में चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, तो अर्घ देते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जो आप चंद्र देवता को जल में, दूध में और अक्षत मिलाकर जो अर्घ देते हैं, तो उसकी छींटें आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए आपको किसी गमले में रखकर अर्घ दे सकते हैं, नीचे कोई भी बड़ा बर्तन रखकर अर्घ दे सकते हैं, ताकि अर्घ देने वाली जल की एक भी बूंद आपके पैर पर न पड़े। और इस दिन भोग के लिए क्या करना चाहिए, तो इस दिन खास तौर पर तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान श्री गणेश को तिल से बनी हुई मिठाइयों का लड्डू व मोदक और दूर्वा का भोग लगाना चाहिए। तिल या तिल से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ हैं, व्यंजन हैं, उनका दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। भूल से भी यदि कोई याचक आपके घर में आ जाए, तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। कुछ न कुछ दान की वस्तु ज़रूर दान करें। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको अगर रात में चंद्र देवता के दर्शन न हो पाएँ, तो कैसे इस व्रत को पूरा किया जाए, क्योंकि चंद्र देवता के पूजन के बिना ये व्रत अधूरा ही रहता है। तो ऐसे में वैसे तो चंद्र दर्शन का जो समय है आपको इस वीडियो में बताया गया है, उसी समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको चंद्र देवता नहीं भी दिखाई देते हैं, तो जब आप मंदिर में शाम की पूजा करते हैं, उस समय आप जो चंद्र देवता की आकृति होती है, उसे अक्षत से यानी चावल से अपने प्लेट में बना लें। छत पर ले जाकर उस पात्र को, जो भी पूजा की प्लेट हो, उसमें रखें और उसी के ऊपर से फिर आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। मन ही मन में चंद्र देवता का ध्यान करें और ओम सह चंद्रमशे नमः, ओम सह चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 5 से 7 बार जाप करना है। 3 बार आपने अपने ही जगह पर खड़े होकर चंद्र देवता की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई चंद्र दोष आपकी कुंडली में है या फिर मानसिक तनाव है, तो ऐसी समस्या आपके जीवन में अगर है, तो चंद्र देवता की कृपा से वो समस्या, वो दुख भी दूर हो जाएंगे। रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ये उपवास खोल लिया जाता है और फलाहार में रात के समय मूंगफली, साबूदाना या फिर तिल और गुड़ से बनी जो भी मिठाइयाँ हैं, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और कुछ खास मंत्र और उपाय के बारे में ज़रूर जानकारी बताऊंगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर संकट चौथ की कथा सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। सभी को प्यार भरा राधे राधे।